हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्लूसिव और गेट। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि एक्सक्लूसिव और गेट को हम बनाते कैसे हैं, इसमें आउटपुट कैसे आता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले भी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। अगर ये पांचों गेट तुम सब पढ़ रखे हो तब तो ये समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ रखे हो तभी भी समझ में आएगा। ठीक है, तो डरने की बात कोई नहीं है। शुरू करते हैं। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। या फिर एक्सक्लूसिव और गेट, या फिर इसी को बोलते हैं एक्स और गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्स और गेट को बनाते कैसे हैं, या एक्सक्लूसिव और गेट को। मान लेते हैं कि हमारे पास दो इनपुट हैं। ठीक, तो हम एक्स और गेट को ऐसे बनाते हैं। ठीक, ये दो इनपुट हैं ए और बी, और इधर क्या दिखाता है? आउटपुट। अब इसे लिखते कैसे हैं? ए प्लस और ऐसे सर्कल और ये बी। इसे पढ़ते कैसे हैं? y इक्वल्स ए एक्स और बी, एक्सक्लूसिव और बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक्स और गेट। ठीक है, अगर मान लें कि हमारे पास तीन इनपुट हो, ए बी सी, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे। और इसे लिखेंगे कैसे? y इक्वल्स ए बी और यहाँ पर सी। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये कुछ कुछ और गेट के जैसा लग रहा होगा। और गेट को हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे। और गेट को ऐसे बनाते हैं y इसमें क्या आता है? a प्लस बी, ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू ए और b। पर इसमें क्या है? यहाँ पर ऐसे बन जा रहा है x और गेट में। ठीक है, और आउटपुट ऐसे हो जा रहा है। ठीक, अब समझते हैं कि ये एक्सक्लूसिव और गेट आउटपुट कैसे देता है। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है अगर समझ में आ जाए तो, और समझ में भी आ जाएगा क्योंकि काफी इजी टॉपिक है। पहला, इट टेक्स टू और मोर इनपुट। ये दो या दो से अधिक इनपुट को लेता है, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। ठीक है, दूसरा, अब देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देता है। इट गिव्स आउटपुट हाई, जिसे हम वन भी बोलते हैं। अब देखते हैं हम कि ये आउटपुट वन कब देगा। इट गिव्स आउटपुट वन इफ odd number of inputs are high, यानी कि वन। यहाँ क्या लिखा है? इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर वन। अभी एक छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे तो ये लाइन अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लें। इट गिव्स आउटपुट हाई यानी वन इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज इट गिव्स आउटपुट लो यानी कि जीरो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका डेफिनेशन समझने के लिए। ठीक,
पहला, इफ इनपुट दो, इफ इनपुट कितने हो, दो, अगर इनपुट दो तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है, 2 पे पावर n, यानी कि 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसे हम सिंबल से बनाएंगे कैसे, ऐसे ए बी, ठीक, ये हमारा एक्स ऑर गेट है या एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ठीक। अब इसमें देखते हैं ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, ट्रूथ टेबल, ठीक, ए बी और y इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी। ये कैसे भरते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, पहले दो दो का पेयर चलेगा फिर एक एक का, ठीक। अब डिफिनीशन देखते हैं, इट गिव्स आउटपुट हाई यानी 1 इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई। तो इसमें तो ए 1 कितने बार है, 0 बार है, तो यहाँ 0 होगा। यहाँ पर 1 कितने बार है, एक बार, तो 1 होगा, क्योंकि 1 कितनी बार है, ऑड टाइम्स। यहाँ पर 1 कितने बार है, एक बार, तो यहाँ 1 आएगा। यहाँ पर 1 कितने बार है, दो बार, यानी कि इवन टाइम्स है, तो यहाँ पे 0 आएगा। डिफिनीशन क्या है, इट गिव्स आउटपुट हाई यानी 1 इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई। अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई है, यहाँ पे 1 कितने बार है, एक बार है, तो अगर 1 एक बार हो, 3 बार हो या 5 बार हो, तो आउटपुट क्या आएगा, 1, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए, अगर इनपुट कितने हो, 3 हो, ठीक। दूसरा है इफ इनपुट्स कितने हो, 3, ठीक। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है, 2 पे पावर 3 यानी कि 8, ठीक है। इसे बनाते कैसे हैं, ऐसे ए बी सी, ये हमारा एक्सक्लूसिव ऑर गेट है और ये हमारा क्या है, आउटपुट, ठीक है। तो अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 8, तो हमें 8 रो तो बनाना ही पड़ेगा, ए बी सी, वाई इक्वल टू ए बी सी। इसमें हमें कितना रो बनाना पड़ेगा, 8, क्योंकि इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। अब ये कैसे भरते हैं, तो 0 0 0 0 1 1 1 1, इसके बाद दो दो का पेयर बनेगा, 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसका आउटपुट लिखते हैं, ठीक। तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट क्या करता है, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, तो इसमें तो 1 है ही नहीं, तो 0 आएगा। इसमें 1 कितने बार है, एक बार है, तो यहाँ क्या आएगा, आउटपुट 1, क्योंकि 1 ऑड टाइम्स है, यहाँ पर भी 1 ऑड टाइम्स है, तो 1 1 कितने बार है, दो बार है, यानी कि इवन टाइम्स है, तो ये कितना होगा, 0, तो 1 0 0, तो यहाँ पर 1 ऑड टाइम्स है, तो ये 1, यहाँ पे अगेन 1 दो बार है, तो ये 0, ये अगेन 0, यहाँ पर 1 कितने बार है, 3 टाइम्स, यानी कि ऑड टाइम्स, तो आउटपुट क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रूथ टेबल, अगर इनपुट कितने हो, 3।
अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें हम लोग, ठीक है, ताकि और अच्छे से ये समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द आउटपुट y। हमें क्या फाइंड आउट करना है? आउटपुट y। तो हमारा सर्किट क्या देखते हैं? 0, ये 1, ये हमारा x और गेट है, 0 1 0 1, ये भी हमारा एक्सक्लूसिव और गेट है। ज्यादातर बुक्स में 2 ही इनपुट लेके बनाया हुआ रहता है, ए और बी, पर एक्सक्लूसिव और गेट में 2 से हम ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। हमें बताना है कि आउटपुट क्या होगा। ये भी क्या है? एक्सक्लूसिव और गेट। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 कितने बार है? एक बार है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। यहाँ पर 1 कितने टाइम्स है? 2 बार है, यानी कि इवन टाइम्स है, यानी कि ये क्या होगा? 0। और यहाँ से ये 1 आ रहा है, यहाँ से ये 0 आ रहा है, 1 और 0, यानी 1 कितने बार है? ऑड टाइम्स, तो आउटपुट भी क्या आएगा? 1, यानी ये y किसके इक्वल होगा? 1। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, हमें तो लगता ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द आउटपुट y। 0 1 1, ये हमारा है x और गेट, ये हमारा है और गेट, ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट नहीं है, ये क्या है? और गेट। और ये हमारा नॉट गेट, और ये हमारा अगेन एक्सक्लूसिव और गेट। इसमें हमें बताना है आउटपुट क्या होगा। सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर 1 कितने टाइम से? 2 बार है, यानी कि इवन टाइम से, तो ये 0 देगा आउटपुट। यहाँ पर 1 कितने बार है? 1 बार है, और आउटपुट क्या आएगा अब इसमें? 1 आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट नहीं है। एक्सक्लूसिव और गेट होता तो यहाँ ऐसे बना हुआ होता, ठीक है। ये और गेट है, ये ध्यान देना है। तो और गेट अब कैसे काम करता है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो और गेट में आउटपुट कैसे आता है? अगर कोई भी एक इनपुट 1 है, कोई भी एक, या एक से अधिक भी हो, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। तो ये 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें एक बार तो 1 है ही, ठीक है। आउटपुट 0 कब आएगा? जब सभी के सभी 0 होंगे, ठीक है। अगर एक भी 1 आएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1, ठीक है। अच्छा, ये 1 है तो ये क्या आएगा? यहाँ पे नॉट गेट है, तो ये 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, नॉट गेट को, ठीक है। ये 0। अच्छा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सक्लूसिव और गेट है, और यहाँ 1 तो है नहीं, और टाइम्स 1 है ही नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें आउटपुट बताना है 0 1। यहाँ पर है एंड गेट,
यहाँ पर है और गेट, यहाँ पर है नॉट गेट, और यहाँ पर है एक्सक्लूसिव और गेट। इसमें हमें आउटपुट बताना है क्या होगा। ये छोड़ देते हैं, ये तो हो जाएगा, काफी इजी है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करना सब क्या आता है, ठीक है। जाहिर सी बात है 0 या 1 में से ही कुछ आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, और गेट है, और ये एक्सक्लूसिव और गेट है। एक क्वेश्चन वेव फॉर्म से ले लेते हैं, वोल्टेज वेव फॉर्म से। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म फॉर एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बनाना पड़ेगा, फाइनली बन गया, ठीक है। एक और बना देते हैं इधर। ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, और ये 5 सेकेंड। मान लेते हैं कि हमारे पास इनपुट ए है, ठीक, 1 0। इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म कुछ ऐसा है, मान लेते हैं हम लोग। इसी तरह जो बी है, इसका वोल्टेज वेव फॉर्म कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें हमें बताना है आउटपुट क्या होगा, वाई, ठीक है। किस गेट का यूज करना है, एक्सक्लूसिव और गेट का, ठीक है। सॉल्व किया जाए। मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 0। तो अब देखना है कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक। तो आउटपुट इसमें कैसे देखते हैं, अगर इवन टाइम्स 1 है, सॉरी ऑड टाइम्स अगर 1 है, तो आउटपुट भी क्या आएगा, 1। तो ये देखते हैं पहले, यहाँ पर 0 है, ये भी 0 है, 0 से 1 सेकंड के बीच में ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अच्छा, अब इधर देखते हैं, ये 1 है और ये 0 है, यानी 1 कितनी बार है, ऑड टाइम से एक बार है, तो आउटपुट भी क्या आएगा, 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 से 3 सेकंड के बीच में ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों ही 1 है, यानी कि 1 कितने बार है, इवन टाइम से है, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, 0। 1 कितनी बार होना चाहिए था, ऑड टाइम्स, तभी आउटपुट 1 आता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 3 से 4 सेकंड के बीच में ये क्या है, 0, और ये क्या है, 1, यानी कि ऑड टाइम से एक बार 1 है, ठीक। ये बी वाला क्या है, 1, और ये 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं, 4 से 5 सेकंड के बीच में ये 0 है, ये भी 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि 1 है ही नहीं। तो ये हमारा क्या है,
आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। आई थिंक समझ में आ गया होगा एक्सक्लूसिव ऑर गेट काम कैसे करता है। ठीक, इसके बाद हमें एक और गेट पढ़ना है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे।